आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। मध्य पूर्व के राजनीतिक परिदृश्य के एक महत्वपूर्ण क्षण में हम आज गहराई से उतरने जा रहे हैं। हाल ही में इजरायली रक्षा बलों IDF ने हिजबुल्लाह के खिलाफ लक्षित हमलों की एक श्रृंखला शुरू की, जिसने न केवल क्षेत्र में शक्ति संतुलन को पुनर्व्यवस्थित किया, बल्कि इजराइल, लेबनान और उससे आगे के लिए व्यापक प्रभाव डाला है। तो असल में क्या हुआ और यह क्यों महत्वपूर्ण है? चलिए हम इसका पता लगाते हैं। एक, प्रारंभिक हमले और रणनीतिक उद्देश्य। हमला हिजबुल्लाह के गढ़ों पर एक योजनाबद्ध आक्रमण के साथ शुरू हुआ। इजरायली खुफिया, जो लंबे समय से हिजबुल्लाह के नेतृत्व की गतिविधियों की निगरानी कर रही थी, ने प्रमुख व्यक्तियों पर लक्षित हमले किए, जिनमें उनके नए प्रमुख हाशिम सफेदीन शामिल हैं। सफेदीन, जिन्होंने पिछले नेताओं के बाद पदभार ग्रहण किया, हिजबुल्लाह के सैन्य और वित्तीय अभियानों के रणनीतिक आर्किटेक्ट के रूप में माने जाते थे। इजरायली बलों ने उन्नत खुफिया और निगरानी का लाभ उठाकर सफेदीन और अन्य शीर्ष कमांडरों को लक्षित किया। एक एक करके प्रमुख नेताओं को खत्म कर दिया गया, जिससे नेतृत्व की श्रृंखला को तोड़ दिया गया। 2. दहिया में तबाही और इसके प्रभाव। लेकिन केवल नेतृत्व ही इस हमले की चपेट में नहीं आया। बायरूट के दहिया में हिजबुल्लाह का प्रतीकात्मक और परिचालन मुख्यालय, भयंकर हवाई हमलों ने क्षेत्र को खंडहर में बदल दिया। इजरायली वायुसेना द्वारा किए गए बमबारी ने हिजबुल्लाह के मुख्य नर्व केंद्र को तबाह कर दिया। बमबारी ने न केवल व्यापक संरचनात्मक क्षति पहुंचाई, बल्कि समूह के संचार नेटवर्क को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, जिससे वे महत्वपूर्ण परिचालनों से कट गए। इन हमलों के बाद का दृश्य भयावह था। 3500 से अधिक हिजबुल्लाह लड़ाके गंभीर रूप से घायल हुए। उनकी क्षमताएं काफी हद तक घट गईं। 3. एक वित्तीय और सैन्य आपदा। रणनीतिक हमलों के अलावा हिजबुल्लाह के सूक्ष्म बैंकिंग संचालन को भी एक बड़ा झटका लगा। संगठन, जिसके पास लगभग 4300 करोड़ डॉलर के सोने के भंडार और नकदी थी, को विशाल नुकसान का सामना करना पड़ा। इजरायली हमलों ने उनके प्रमुख वित्तीय केंद्रों को लक्षित किया, जिससे समूह की वित्तीय रीढ़ की हड्डी को नष्ट कर दिया गया। इसने फंडिंग चैनलों और लॉजिस्टिक समर्थन को प्रभावी रूप से बंद कर दिया, जो हिजबुल्लाह के संचालन का एक महत्वपूर्ण तत्व था। सैन्य गोदामों में रखे उन्नत हथियारों और विस्फोटकों को भी सीधे हमलों का सामना करना पड़ा, जिससे विशाल विस्फोट हुए और इजरायली बलों के खिलाफ उनकी आक्रामक क्षमताओं को गंभीर रूप से सीमित कर दिया गया। 4. सीरिया और ईरान में तरंग प्रभाव। इन ऑपरेशनों के प्रभाव लेबनान के बाहर भी फैले। ईरान के एक प्रॉक्सी के रूप में हिजबुल्लाह की सीरिया में गहन पहुंच भी आग के दायरे में आई। इजराइल के रणनीतिक हमलों ने ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव को हिला दिया, उनके प्रॉक्सी नेटवर्क को कमजोर किया, जिसमें गाजा में हमास और यमन में हौथी विद्रोही शामिल हैं। हिजबुल्लाह की ईरान की भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में गहरी उलझन ने इन नुकसान को तेहरान की मध्य पूर्व में रणनीतिक स्थिति के लिए एक बड़ा झटका बना दिया। 5. हसन नसरल्लाह की हत्या। इस ऑपरेशन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था हिजबुल्लाह के लंबे समय तक नेता हसन नसरल्लाह की हत्या। नसरल्लाह का निषेध एक सटीक हमला था, जो इजरायली बलों द्वारा किया गया था। वर्षों से नसरल्लाह हिजबुल्लाह की प्रतिरोध की कथा का चेहरा रहे हैं और इजराइल के खिलाफ सबसे मुखर नेता थे। उनकी मृत्यु न केवल एक युग का अंत था, बल्कि हिजबुल्लाह को नेतृत्व विहीन कर दिया और उन्हें अपनी पंक्तियों में एकता बनाए रखने के लिए संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया। 6. राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव। दहिया के मुख्यालय के विनाश और हिजबुल्लाह के वित्तीय और सैन्य अवसंरचना के ध्वस्त होने से मध्य पूर्व के परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है। ईरान की प्रॉक्सी रणनीति, जो हिजबुल्लाह की ताकत पर बहुत हद तक निर्भर थी, को एक बड़ा झटका लगा है। इससे ईरान के क्षेत्र में प्रभाव के भविष्य के बारे में सवाल उठते हैं और उनके साथियों जैसे कि हमास और हौथी विद्रोहियों के साथ संभावित नतीजों का अनुमान लगाया जा रहा है। 7. दक्षिण लेबनान में इजराइल के उद्देश्य। भविष्य में इजराइल के हमले का एक व्यापक उद्देश्य हो सकता है दक्षिण लेबनान को एक रणनीतिक बफर जोन के रूप में सुरक्षित करना। रिपोर्टें हैं कि इजराइल और अमेरिका का समर्थन
दक्षिण लेबनान में एक क्रिश्चियन बहुल क्षेत्र की स्थापना के लिए रास्ता खोल सकता है। इस तरह का एक कदम न केवल इजराइल की उत्तरी सीमा को सुरक्षित करेगा, बल्कि लेबनान के राजनीतिक परिदृश्य को भी फिर से गठित करेगा। हिजबुल्लाह के प्रभुत्व के खिलाफ खड़े क्रिश्चियन गुटों के साथ संबंधों को मजबूत करेगा। निष्कर्ष: संक्षेप में, हिजबुल्लाह के खिलाफ हालिया इजरायली हमले ने संगठन को कमजोर कर दिया है, इसके नेतृत्व को नष्ट कर दिया है, अवसंरचना को खंडहर में बदल दिया है और वित्तीय संपत्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। जबकि तत्काल प्रभाव स्पष्ट है। हिजबुल्लाह, ईरान और क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक परिणामों का अभी भी मूल्यांकन किया जाना है। क्या हिजबुल्लाह अपनी स्थिति पुनः प्राप्त करेगा, या क्या यह आक्रमण स्थायी रूप से इजराइल के एक कठिन प्रतिद्वंद्वी को कमजोर कर देगा? और इसका मतलब लेबनान और व्यापक मध्य पूर्व के भविष्य के लिए क्या है, केवल समय ही बताएगा। लेकिन एक बात निश्चित है, क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल रहा है। इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने इस विश्लेषण को जानकारीपूर्ण पाया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम वैश्विक मामलों पर और गहन कवरेज पेश कर सकें। अगली बार फिर मिलेंगे। सूचित रहें और जिज्ञासु रहें।